पिंकी, ए पिंकी, तुझे माँ ने बुला रही, कितनी देर हो गई, आजा। ए जल्दी आजा, जो काम कर रही है वहीं छोड़ दे, इतनी देर से बैठी है मानवी, जल्दी से आजा। ए बहन, तुम्हारा नसीब कितना बढ़िया जो तुम्हें पिंकी जैसी दो रानी मिली है। जिस दिन से तुम्हारे घर में आई है सबका कितना ध्यान रखा है। सही कह रही हो बीवी, जैसे पिंकी आई है हमारे तो भाग्य खुल गए। हाँ बहन, मैंने कभी पूरे गांव मोहल्ले में इसकी बुराई ना सुनी है, सब इसकी बड़ाई करा है। सही कह रही हो बहन, जब से ये आई है सारा घर इसने ही संभाल रखा है। सही कह रही हो दीदी। आजकल तो दो रानी के आते ही घर में इतनी लड़ाई झगड़े चालू हो जा कि न्यारे होने तक की नौबत आ जा। पर हमने तुम्हारे बीच कभी लड़ाई झगड़े ना सुने, हमने कभी लड़ाई तुम्हारे बीच में देखी ही नहीं। सही कह रही हो बहन, हमारी कभी लड़ाई होती ना है, घर से बाहर तो जब जाएगी। दीदी राम राम। राम राम। यहाँ पे क्यों बैठे हो धूप में? इधर आके बैठ जाओ, यहाँ तो धूप आ रही है। क्या बात दीदी, कई महीनों बाद आए हो आज तो आप। हाँ पिंकी, तुझे तो पता ही है मुझे किसी घर घूमने का शौक ना है। आज इधर से गुजर रही तो सोचा तुम दोनों के हाल चाल पूछती चलूं, नहीं तो मुझे अपने घर रहना ही अच्छा लगे। ऐ दीदी, बताती कैसे ना हो। सही कह रही हो दीदी, तुम्हें तो पता ही है आजकल जमाना ना किसी के पास बैठने का। किसी के पास बैठ जाओ, काम की बात तो होती ना, वही चुगली चालू हो जा। इसलिए हम तो अपने घर में रहे, हम किसी के पास न जाते। और तुम्हें पता ही है हमारे बस की तो है ना ये काम करने, चुगलीबाजी के। हाँ दीदी, बताती क्यों ना हो पिंकी को। सही कह रही है मानवी, किसी की चुगली ना करती है। वो तो दीदी मैं तुम्हारे धोरे ही बैठ जाऊं ना, मैं किसी के पास न जाती, क्योंकि तुम भी किसी की चुगली ना करती हो। सही कह रही हो दीदी, किसी की चुगली करनी भी नहीं चाहती। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, कौन कैसे जी रहा है कैसे नहीं जी रहा, हमें क्या मतलब किसी की जिंदगी में झांकने का। हाँ बिल्कुल ठीक बात। जब भी तो तुम मुझे दो रानी जेठानी अच्छी लगो, तभी तो मैं तुम दोनों के पास आ जाऊं। तो मुझे पिंकी एक बात बता, वो जो आशा की लोंडिया ही करो ना, वो तेरे साथ तेरे स्कूल में पढ़क रही ना, सहेली ही ना तेरी हो। हाँ दीदी, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं और संयोग से मेरी शादी भी उसी के गांव में होगी। मैंने सुना वो घर से भागी, पता चला कुछ किसके साथ भागी? एक कोई जात बिरादरी का भी है या गैर बिरादरी में ही चली गई? हाँ दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चल पागल बना रही है, तुझे ना पता हो किसके साथ भागी? हमें तो बस इतना पता कि तेरे से बढ़िया किसी को ना पता होगी किसके साथ भागी, क्योंकि वो तेरी पड़ोसी भी है और तेरी सहेली भी है। तू तो उसके साथ पढ़ी भी थी, तुझे तो पता होएगा वो किससे बात करक रही किससे ना करक रही। अरे कौन उसका यार? हाँ दीदी, मैंने अभी तो बताया है आपको, हमें किसी की जिंदगी से क्या मतलब है। कोई अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें उससे क्या लेना। हमें किसी की जिंदगी में ताक झाक करने की क्या जरूरत है। बात तो तेरी सही है, पर मैं तो नहीं आ गई पूछने कि तेरी सहेली है, तुझे कुछ बताई होएगी उसने, कुछ तो पता चली होएगी तुझे। तू कल उनके घर 1 घंटे बैठ के भी तो आई, कुछ तो बताई होएगी तुझे। अच्छा दीदी, तुम हाल चाल लेने नहीं, तुम कोरोना के बारे में जानकारी लेने आई थी। अच्छा, फिर तो दीदी ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। आशा आंटी से जो मेरी बात हुई थी रात को, मैंने दीदी को सब बता दिया था। ना ना, दीदी ने तो मुझे कुछ भी ना बताया, ये तो बेचारी यूं कह रही उसे ही पता, वो ही बता सके। पर मैंने तो पिंकी यूं भी सुनी, उसने तो ब्याह भी कर लिया कही है उससे। अच्छा दीदी, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि वो किसके साथ भागी है। दीदी आप बुरा मत मानना, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ऐसा कर क्यों रही हो। बेचारी की लड़की भाग गई, कितने अरमानों से उन्होंने करुणा को पाल पोस कर बड़ा किया होगा, उनका सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बेचारों की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। आपको पता है, कई दिनों से उनके मम्मी पापा ने कुछ खाया नहीं, भूखे प्यासे करुणा को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, ठीक होगी भी या नहीं, ये सोचकर वो बार बार रो रहे हैं और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसके साथ जो हुआ ना, ठीक हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बन के दिखाती थी ना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों से अच्छा कोई नहीं है, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। पता है, दूसरे के बाल को मैं बहुत उंगली उठा रही, किसी के बालक को ना छोड़ाई। और अब की बार तो उसने हद ही कर दी, उसने मेरी बहन तक पे उंगली उठा दी। कह रही हर टाइम फोन पे लगी रहे, बस चलन है, पता नहीं किससे बात करे। अरे तुम ही बताओ, कभी फोन पे बात करने वाला आदमी गलत हो सके? क्या वो बच्चलन ही हो गया अगर वो फोन पे बात कर रहा है? यूं कह रही थी, जवान लोंडे का हर टाइम फोन पे चिपकना अच्छी बात है क्या? जरूर इसकी कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही है। मेरी बहन थोड़े से दिन को यहाँ आ गई, उसका जीना ही हराम तो कर दिया इन्होंने। वो भेज के ही तो छोड़ी, वो चली गई इससे। अब मेरा टाइम आया है, अब मुझे मौका मिला है,
मैंने भी वो सारे में बदनाम ना कर दी ना, उसका घर से निकलना बाहर ही ना कर दिया ना, मेरा नाम मानवी नहीं है। हम कौन होते हैं आशा को सजा देने वाले? भगवान ने जो उसे सजा दी है क्या वो कम है क्या? हाँ, ये बात ठीक है कि आशा बहुत ज्यादा बोलती थी और अपने बच्चों पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था और ना ही उन्हें अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए था। ए दीदी, तुम्हें याद है आशा के घर के सामने से जो लौंडिया चली गई तो इसने उनका जीना हराम कर दिया। रोज उन्हें ताने मार मार के यू ऐसी है वैसी है, मेरे बालक तो इतने अच्छे हैं कहीं नहीं जा सकते। उनने इतना बुरा हाल मचाया, बहुत बुरा। एक दिन उन्हें शांति का पानी नहीं पीने दिया इसने। यूं कह रही मेरे बालक ऐसे नहीं कर सकते, अगर मेरी लौंडिया ने ऐसा कर दिया तो मैं उसे काट के धर दूंगी, काट के मार के दबा दूंगी मैं उसे। और चली गई तो कभी ढूंढने नहीं जाने की। और अब देखो कैसी पागल होकर घूम में, वक्त कैसा बदला। अब खुद की लौंडिया भागी ना, अब कैसे पागल होकर उसे ढूंढती फिर रही है। अब क्यों ना मान लेती मर गई वाह। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, भगवान से हमेशा डर के बोलना चाहिए। वक्त कब करवट बदल दे पता नहीं चलता। देखो दीदी, मेरा तो यही कहना है, आशा व उसके परिवार के बारे में भला बुरा कहने से पहले अपनी बहन बेटी के बारे में सोच लेना चाहिए। दीदी कहीं ऐसा ना हो हमारी कही हुई बात का बुरा भगवान को लग जाए। जैसे अपनी कही हुई बात आज आशा भुगत रही है, कल हमें ना भुगतनी पड़ जाए, क्योंकि मेरे भी एक बेटी है। दूसरे की बहन बेटी के बारे में बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, कल को मेरी भी बेटी है, अगर वो किसी के साथ चली जाए, लव मैरिज कर ले तो क्या होगा। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बदले की भावना से हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। इस समय आशा को हमारे साथ और अपनेपन की बहुत जरूरत है। अगर हम भी उसके साथ गलत करेंगे और उसकी बेटी पर गलत कमेंटबाजी करेंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? फिर हम में और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा। पिंकी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो यहाँ बदले की भावना से आई थी, सोचा था देर से सारी करुणा की बात पूछ के मैं उसे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी, ताकि आशा और करुणा हमारे सामने सिर उठा के न चल सके। पर तेरी बात सुन के यही लगता है ये सब करना गलत है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर से अच्छा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। पर इस समय ना आशा को हमारे साथ की जरूरत है। एक अच्छे पड़ोसी की यही होती है कि वो अपने पड़ोसी का साथ दे। वैसे भी अच्छे पड़ोसी की यही बात होती है कि वो अपने पड़ोसी की पुरानी बात बोलकर दिक्कत परेशानी में उनका साथ दे। चलो दीदी, चलती हूँ मैं अब। अरे मानवी, ऐसा लगता है तुम्हें पिंकी की बात बुरी लगती दिख रही है। अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो दीदी। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी हर बात जायज लगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत अच्छी बात की है। अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई थी। गंदी सोच और बदले की भावना से आई थी, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। सोच रही हूँ आशा के पास जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाऊं, शायद मेरे से मिलकर और मुझसे बात कर कर उसका मन हल्का हो जाए। नाराजगी और गुस्सा एक तरफ और अच्छे पड़ोसी का फर्ज एक तरफ। चलो दीदी, अब मैं चलती हूँ। पिंकी, कभी अपनी जेठानी के साथ हमारे घर भी आना। हाँ दीदी, बिल्कुल। ठीक है।